Good morning, students. Today is Friday and 4 जून 2020. ठीक है, जैसे कि हमारा सेशन चल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं ये बच्चों कॉमन क्लास है, सारे क्लासेस की क्लास है ये, मतलब कि 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, क्योंकि सारे बच्चे इस चीज को सीखेंगे और सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट जो मैंने कल आपके लिए पढ़ाया था उसमें टेंस के बारे में मैंने बताया था कि टेंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है, और सेंटेंस कितने बनाते हैं हम, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब्स के बारे में हमने बताया था। ठीक है, आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो आज हम प्रेजेंट टेंस के लिए पढ़ेंगे और इसको हम कहते हैं यूज ऑफ इज, आर। इसको हम यूज ऑफ इज एम आर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करेंगे और प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में होता है क्या है बच्चों, थोड़ा सा मैं बता दूं इसके लिए कि सबसे पहले हम जब भी ट्रांसलेशन आप बनाओगे, यानी कि हिंदी से इंग्लिश जब बनाओगे, तो सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी पहचानने की। बोले कि अगर आपने सेंटेंस अच्छे से पहचान लिया, बोले कि ये किस कैटेगरी का है, किस टेंस का है, तो आई होप कि आप अच्छे से उसको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों होती क्या, पहचान। और पहचान की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान के लिए कहा क्या करते हैं बच्चों, हम सेंटेंस के सबसे अंत में जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है, हूं, आदि शब्द होते हैं, तो अंत में होते हैं, वाक्य के अंत में, अंत में है, हो, ये जो शब्द होते हैं हमारे वाक्य के अंत में होते हैं। तो ये शॉर्ट सी पहचान है बच्चों। बाकी आप लोगों ने, ये कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जो इंटर के बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर के, 10th के और 9th के जो बच्चे हैं, सारे बच्चों ने ये अच्छे से सीखा है, गत वर्षों में सीखा होगा किसी दूसरे टीचर्स के थ्रू या फिर मतलब बुक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है और अच्छे से आती है, मैं केवल आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ और मैं इसीलिए इसको कराना अच्छे समझ रहा हूँ ताकि आप लोगों से कोई चीज छूटे नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पहुंच जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बच्चों के साथ में धोखा दे रहा हूँ, यानी कि कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, या मुझे बच्चों को पिछला मैंने कराया नहीं है, आगे मैं कैसे पहुंच गया, तो इसीलिए मुझे कराने की जरूरत पड़ रही है इस चीज के लिए। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम पहचान होती है, पहचान में क्या करते हैं, वो होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस। देखिए, जो मैंने कल आपको बताए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सारे के सारे सेंटेंस, चाहे छोटा टेंस हो चाहे बड़ा टेंस हो, हमारे प्रेजेंट टेंस इसको बहुत बच्चे हल्के में ले लेते हैं, छोटा मानते हैं, लेकिन इसमें भी सारे के सारे जो है हमारे होते हैं। ठीक है, अब करते हैं बनाते कैसे हैं हम, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे बनाने के लिए। इस चीज के लिए आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोट करते रहना। ठीक है, बनाने के लिए में क्या होता है, सबसे पहले जो सेंटेंस आता है वो आता था हमारा एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि ये वाक्य साधारण होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं, ये वाक्य जो होते हैं हमारे, ये वाक्य साधारण होते हैं। ये वाक्य साधारण होते हैं और देखिए बनाते कैसे हैं। अब इनको कल हमने आपके लिए बताया था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब वगैरह बताई थी। ठीक है, आपको पता होगा अच्छे से, तो थोड़ा सा मैं बता दूं। अब देखिए यहाँ पे इज है, तो इज का प्रयोग, कल मैंने प्रोनाउंस के बारे में बताया था आपके लिए कि प्रोनाउंस होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड कौन से होते हैं, थर्ड कौन से होते हैं, तो अब उन्हीं की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इज की, तो इज किसके साथ में लगाएंगे, जिसे हम बात कर लेते हैं एक वचन करता। हमने नंबर्स की बात करी थी, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन जो कर्ता होते हैं बच्चों, यहाँ पे एक वचन कर्ता कौन से होते हैं, ही होता है, सी होता है और इट होता है, और बच्चों कोई भी नेम होता है। इसके साथ में हम लगाते हैं, के साथ इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आई के साथ, आई के साथ जो लगाते हैं हम एम लगाते हैं। ठीक है, और बहुवचन करता, बहुवचन
कर्ता, बहुवचन कर्ता होते हैं हमारे वी, यू, दे। ये जो है हमारे प्रोनाउन बहुवचन होते हैं। इनके साथ में के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी लेके बैठा करो और कॉपी लेके बैठोगे तो साथ साथ में ये चीज नोट डाउन भी करते रहो। हालांकि आप लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, लेकिन आप जब नोट कर लोगे तो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं बच्चों की। इसके साथ में क्या करते हैं, अब देखिए हम इसके एक रूल करा देते हैं, उस रूल्स को आप लोग कर लेंगे अच्छे से, तो आप अच्छे से बना लेंगे इसको। और वो रूल्स रहता है हमारा, रूल रहेगा हमारा, जैसे कि हम सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद में अगर एक वचन करता है तो इज लगाओगे, आई है तो एम लगाओगे, और बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग करोगे। ठीक है, और प्लस इसके बाद में एफर्मेटिव में क्या करेंगे, यहां पे ले आएंगे बच्चों नाउन, जो भी नाउन होगा उसको ले आएंगे, और बाकी अगर है तो ये इधर यहां से आ जाते हैं अदर वर्ड्स। कोई और है तो अदर वर्ड्स में आ जाएंगे, नहीं तो वो यहीं तक ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ये रूल्स आप याद कर लेना। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर इज एम आर लगाओगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट ही सी इट है तो इज लगाना है, आई है तो एम लगाना है, वी यू दे है तो आर लगाना है। ठीक है, उसके बाद में नाउन आ जाएगा, जो भी नाउन होगा उसमें। ठीक है, फिर अगर है कोई वर्ड्स अदर वर्ड्स में तो वो इसके बाद में आएगी नाउन। इसके बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एफर्मेटिव का। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि इसमें नहीं लगा होगा। क्या लगा होगा, इसमें नहीं लगा होगा, पहचान यही रहेगी, है, हूं। ठीक है, तो नेगेटिव में रहेगा हमारा, तो इसका जो रूल्स रहेगा नेगेटिव का वो रहेगा कि सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, फिर वही इज, एम और आर, और प्लस बच्चों इसके बाद में नॉट लगा देंगे, प्लस नाउन आ जाएगा हमारा, और प्लस जो है अदर वर्ड्स, यानी कि अन्य शब्द हैं वो यहाँ के इसमें लास्ट में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें रहेंगी हमारी नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक, अब देखिए, अब मैं इन दोनों के एफर्मेटिव और नेगेटिव की आपको सेंटेंस बताता हूँ, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम जरा सेंटेंस की। जैसे वह एक अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। ठीक है बच्चों, अब ये सेंटेंस है हमारा, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमको पहचानेंगे कि ये है किस कैटेगरी का, मतलब किस टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो अब देखो अंत में लगा हुआ है लगा हुआ है, इस हमने पहचान कर ली कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये प्रेजेंट टेंस का है या फिर यूज ऑफ इज आर एम का है। ठीक है लगा हुआ है। ठीक, तो ये और नहीं है तो इसका मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले जो हमारा जो रूल हमने जो कराया था उसको ध्यान में लेंगे। अब देखिए हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। अब देखिए वह एक अच्छा विद्यार्थी, तो किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में हो रही है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये हो गया ही, और ही है हमारा सिंगुलर, यानी एक वचन है। तो ही के साथ में जैसे कि हमने अभी कराया था क्या यूज करेंगे, इज लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, अब बात करते हैं कैसा विद्यार्थी है वो, ही इज एक, और फिर अच्छा, कैसा है, अच्छा, यानी कि गुड, ये हमारा हो जाता है एडजेक्टिव, गुड स्टूडेंट, तो ही इज ए गुड स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एफर्मेटिव का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो अगर यहीं पे अगर लगाओ वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे उत्तर नहीं है, ये नेगेटिव हो गया, ये तो चेंजेस होते हैं। तो अब क्या करेंगे, नहीं है तो ये बाकी कहीं नहीं, केवल जो इज है हमारा, इसके बाद में बच्चों नॉट आ जाएगा, और ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा नेगेटिव। जैसे हम बात कर लेते हैं दूसरे सेंटेंस की, जैसे तुम किसान नहीं हो, तुम किसान नहीं हो। छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं बच्चों इसमें, तुम किसान नहीं हो, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं क्योंकि ये यूज ऑफ इज एम आर का है, इजी है, और छोटी क्लासों में आता है फर्स्ट सेकंड में, लेकिन आप लोग सिखाना जरूर उचित है ये। तो तुम किसान नहीं हो, इसको ये नेगेटिव सेंटेंस है, यूज ऑफ इज एम आर का है, वो लग रहा है इसमें, पहचान मैंने बताया था। तो सब्जेक्ट हमारा रहेगा यहाँ पे यू,
और यू के साथ में लगाते हैं बच्चों आर, यू आर, और फिर आ जाएगा नॉट फार्मर, यू आर नॉट फार्मर। देखिए छोटी छोटी चीजें, आसान आसान चीजें सीखोगे स्टार्टिंग से, तभी जाकर के बड़ी चीजें समझ में आएंगी। और छोटी चीजों को इग्नोर कर दोगे तो बड़ी चीजें अच्छे से समझ नहीं पाओगे, और फिर यही सेंटेंस इसे हमारे का इतना बड़ा सेंटेंस आएगा आपको देखने को मिलेगा कि आप उसको अच्छे से बना भी नहीं पाओगे। इसीलिए रूल्स बाय रूल्स अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला जो रहता है हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कितने मिनट की होगी वीडियो? इसको ऑफ करो, ठीक है बच्चों। अगली जो वीडियो में अगला जो टॉपिक है इंटेरोगेटिव, अगले वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। जब तक आप लोग अच्छे से इसको देखें।